वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स हमारे फाइवर कंप्लीट कोर्स में। तो इस कोर्स में हमने लास्ट टाइम देखा कि हमने किस तरह जो है फाइवर का अकाउंट बनाया। फाइवर का बेसिकली हमने बायर अकाउंट बनाया, अब हमने इसको सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमने अपनी स्किल्स वगैरह देखी, जो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको देखा। उसके बाद हमने फाइवर का कीवर्ड रिसर्च की। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमने एक थंबनेल बनाना सीखा। ठीक है, थंबनेल बनाने के बाद अब हम आ जाते हैं कि हमने इसको सेलर अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करना है। या मैं क्रिएट गिग पर क्लिक करता हूँ। तो गिग बनाने से पहले हमें फाइवर की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अपनी प्रोफाइल को सेटअप करना पड़ता है। तो हम उसी तरह अपनी प्रोफाइल को सेटअप करेंगे। ये देखिए, ये मेरा 70% प्रोफाइल कंप्लीट है। हम इसको मज़ीद सेटअप करते हैं। ठीक है, सो दैट्स अ कंटिन्यू। यहाँ हमने कोई सी 5 स्किल सेट चेक करनी होती हैं जो कि हमारी स्किल वाले क्राइटेरिया में आती हैं। तो ये मैंने 5 सेलेक्ट की हैं। बिजनेस कार्ड, वेब एंड मोबाइल। अगर मैं यहाँ डेवलपमेंट वगैरह सेलेक्ट कर लूँगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी, वो काम हमने नहीं करना। ठीक है, बुक एंड एल्बम कवर्स, बैनर एड्स एंड लोगो डिज़ाइंस। ठीक है, और इसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो ये अकाउंट जो हमने क्लिक करने होते हैं, कनेक्ट करने होते हैं, ये वो है। और मैं यहाँ अकाउंट कनेक्ट करता हूँ। ट्विटर भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन मांग रहा है, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो इस वजह से मैं इस वक्त नहीं कर रहा। बिहेंस पहले कनेक्ट हो जाता था, लेकिन अब पता नहीं क्या इसका मसला आया है। मैं पहले ट्राई करता रहा हूँ लेकिन नहीं हुआ। मेरे पहले वाले कनेक्ट का जो है अकाउंट है उसके साथ ये कनेक्टेड है। ये इस वक्त को जो है ना हम कनेक्ट नहीं कर सकते। इसको तो खैर ज़रूरत इतनी ख़ास नहीं है। वेरिफिकेशन करनी है हमने फ़ोन नंबर की भी। फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन करेंगे तो ही ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा 30%। ठीक है, तो फर्दर टाइम हम इसे फ़िनिश करते हैं और फिनिश करने के बाद मैं फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन कर लूँगा। हम अपना गिग बनाते हैं। ठीक है, अब गिग बनाने से पहले हमने जो रिसर्च की हुई है, जो हमने एक फ़ाइल बनाई है, क्या नाम था उसका, जो हमने एक प्रोफाइल बनाई है यहाँ, प्रोफाइल की हमने एक डिस्क्रिप्शंस वगैरह बनाई हैं, वो तो हम देख लें। तो वो मैं यहाँ आ गया हूँ। तो अब यहाँ मैंने 2 किस्म के टाइटल लिखे थे। एक ये कि आई विल डिज़ाइन क्रिएटिव मिनिमलिस्ट यूनिक बिजनेस लोगो विद टाइटल वीडियो। टाइटल वीडियो का क्या मतलब है कि मैं उसको एक टाइटल वीडियो गिफ्ट कर दूंगा, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर कर सकते हैं तो। ठीक है, अगर आपको नहीं आती तो हम ये लिख देते हैं। गिफ्ट करने से मुराद ये कि स्टार्टिंग में हम उसको फ्री में दे दें, बाद में ये जल्दी ऑर्डर गेट करने का एक ज़रिया होता है। अगर आपको नहीं आती टाइटल वीडियो बनाना तो बहुत ही आसान है, मैं आपको सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह जल्दी, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ फॉर द टाइम ये लिख के देता हूँ। टाइटल हमारा ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो हाँ, हम ऐसा करते हैं, ये आई विल डिज़ाइन, आई विल अंदर नहीं आएगा। ठीक है, खाली आएगा डिज़ाइन, बिकॉज आई विल जो है वो डिफ़ॉल्ट पे उसके अंदर होता है। तो मैं ये कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा टाइटल एग्जैक्ट आ गया है कि आई विल डिज़ाइन क्रिएटिव मिनिमलिस्ट एंड यूनिक। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी हमने, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद हमने की कैटेगरी जो है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ हम किस में काम कर रहे हैं, एग्जैक्ट वही कैटेगरी सिलेक्ट करो जिसमें हम काम कर रहे हैं। ठीक है, लोगो डिज़ाइन में आ गए, लोगो डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद वो हमसे मज़ीद डिटेल पूछेंगे कि सिलेक्ट द स्टाइल ऑफ द लोगो डिज़ाइन। ठीक है, अब हम सिग्नेचर लोगो भी बना लेंगे, फ्लैट एंड मिनिमलिस्ट लोगो भी बना लेंगे। ठीक है, हमने सिग्नेचर लोगो का अंदर नहीं बोला, इसलिए हम फ्लैट एंड मिनिमलिस्ट लोगो का ही बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर से हम सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, वो हमने ये कर लिया। उसके बाद फाइल का फॉर्मेट कौन सा हो सकता है, जेपीजी। ठीक है, पीएनजी, सॉरी पीडीएफ भी कर सकते हैं हम, पीएनजी भी कर सकते हैं, जो भी है। उसके बाद बारी आ जाती है टैग्स की। तो हमने ये कुछ टैग्स निकाले थे, लोगो डिज़ाइन बिजनेस। ठीक है, ये हो गया टैग। उसके बाद मॉडर्न लोगो। ठीक है, ये हमने कुछ टाइटल निकाले थे, मॉडर्न लोगो। और उसके बाद मिनिमलिस्ट लोगो। ठीक है, और ये मिनिमलिस्ट लोगो लाइक हम दोबारा यहाँ रिसर्च कर लेते हैं, उस लिहाज से हम पता लग जाएगा कि हम टोटल ये 5 दे सकते हैं। ठीक है, 5 दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो उस लिहाज से हम देखते हैं, यहाँ हम दोबारा एक दफ़ा रिसर्च कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी रिमाइंड हो जाए। यहाँ मैं लिखता हूँ लोगो डिज़ाइन, मुझे कौन कौन से लोगो मिलते हैं, लोगो डिज़ाइन मिनिमलिस्ट,
लोगो डिज़ाइन बिजनेस, यूनिक लोगो डिज़ाइन, यूनिक लोगो डिज़ाइन ही मैंने लगा ला, लोगो डिज़ाइन बिजनेस भी लगा दिया, मॉडर्न लोगो डिज़ाइन में मिनिमलिस्ट लोगो एंड यूनिक लोगो डिज़ाइन के बाद जो हमने अपने कीवर्ड में टाइटल यूज़ किया, कीवर्ड्स जो हमने टाइटल में यूज़ किए हैं उन्हीं से मिलते जुलते कीवर्ड्स लगाने हैं। पांचों हम लगा देते हैं क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन, ठीक है, ये हो गए 5। नेक्स्ट हम नहीं लगा सकते, ठीक है, तो ये हो गए 5। ये हमने टाइटल लिखा, ये हमने कैटेगरी सिलेक्ट की, ये हमने गिग का मेटा डाटा डाला और यहाँ से हमने गिग के टैग्स डाल दिए। 5 से ज़्यादा हम टैग्स नहीं डाल सकते। उसके बाद ये हमें आगे ले चलता है, तो यहाँ ऐड स्टार्टअप एंड पैकेज है, वो कह रहे हैं जी कि यहाँ हमने पैकेज डालने। अब मैंने आपको बताया था कि पैकेजेस लाजमी बनाओ, काफ़ी लोगों ने पैकेजेस नहीं बनाए हुए थे, तो हम पैकेजेस का नाम रख देते हैं, ठीक है, ये हम रख देते हैं बेसिक, ये हम रख देते हैं सिल्वर और ये हम रख देते हैं गोल्ड, जैसे मेन्यू लिस्ट होती है ना उसी तरह। अब इस बेसिक में मैं क्या दूंगा, बेसिक में मैं दूंगा 1 लोगो, ठीक है, प्लस PNG प्लस JPG, ठीक हो गया ये। और उसके अलावा प्लस मैं उसको एक फ्लेयर भी दे देता हूँ, ठीक है ना, वो जो मैंने आपको फोटोजेट का बताया है सॉफ्टवेयर, उससे हम आसानी से फ्लेयर बना लेते हैं। कोशिश करोगे यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है ना हमारी वो ना हो, फिर स्पेलिंग मिस्टेक होंगे तो हमारे लिए मसला हो जाएगा, ठीक है ना, तो कोशिश करो हम स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। तो यहाँ अगर हमें नहीं समझ आ रहा हम गूगल से सर्च कर सकते हैं, नो इशू। फ्लेयर 2 मिनट में बन जाता है, नो इशू, ठीक है। 1 डे डिलीवरी रखनी है, रिवीजन स्टार्टिंग में अनलिमिटेड रखनी है, ये बात हमेशा याद रखें। उसके बाद इनिशियल कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग, हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट इंक्लूड करते हैं यहाँ, ठीक है। सोर्स फाइल हम इसको साथ देंगे, लोगो ट्रांसपेरेंसी भी देंगे, हाई रेजोल्यूशन भी देंगे, स्टेशनरी डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, माई वेक्टर फाइल की भी ज़रूरत नहीं है, 3D मॉकअप की भी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। हम इसकी प्राइस $5 रख देते हैं। प्राइसिंग स्टार्टिंग में हमेशा लो रखो। उसके बाद यहाँ हम लगा देते हैं टू लोगो प्लस PNG प्लस JPG और प्लस ये हम इसकी बजाय यहाँ हम थंबनेल कर देते हैं, ठीक है, थंबनेल, ठीक है, थंबनेल चाहिए या उसको कवर पिक्चर चाहिए, ठीक है। तो और यहाँ हम JPG प्लस यहाँ हम कवर फोटो एंड 2 लोगोस का हमने बोला है यहाँ, इसको 2 लोगो PNG JPG कवर फोटो, और इसके साथ कोई और ऑप्शन दे दें हम इसको सोशल मीडिया, बस ये बहुत है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको 2 डेज डिलीवरी बोला है, हमने इसको यहाँ भी सोर्स फाइल ही देनी है, लिमिटेड रिव्यूज रख लें। देखिए सबसे पहले हमने कोशिश करनी है हम अपने रिव्यूज़ क्रिएट करें, जैसे ही रिव्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे हमारे रेवेन्यू फिर ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो ये हमने ये 3 चीज़ें डाली हैं और उसके बाद इसके मैं $10 रख देता हूँ। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट की बारी, ठीक है। टू लोगो प्लस यहाँ हम ना यहाँ डाल देते हैं टाइटल वीडियो टू लोगो प्लस PNG प्लस, अब हम दोनों ऑप्शंस को मिला के ये थर्ड ऑप्शन दे देते हैं इसमें, JPG प्लस टाइटल वीडियो बनाना मुश्किल नहीं है, यहाँ हम वाइट बोर्ड एनिमेशन डाल देते हैं या सिंपल टाइटल वीडियो डाल देते हैं, वाइट बोर्ड एनिमेशन
टाइटल वीडियो, और यहाँ वाइट बोर्ड एनिमेशन का सॉफ्टवेयर मैं आपसे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। और यहाँ से फेसबुक, सोशल मीडिया, कवर पिक्चर फोटोजेट पे 5 मिनट में बन जाती है, नो इशू। एंड उसके बाद वाइट बोर्ड एनिमेशन, टाइटल वीडियो, ठीक हो गया। तो ये होगा, और इसकी भी हम 2 डेज़ की ही डिलीवरी रखते हैं, ठीक है, ताकि 2 डेज़ भी नहीं बल्कि इतना कोई जो है ना प्रोसेस नहीं है, तो हम इन तीनों को 1 डे पर ही रखते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं इसको अनलिमिटेड कर देता हूँ, और मतलब कि हमने टाइम उतना ही रख दिया, लेकिन अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो हमारी आउटपुट है उस क्लाइंट के लिए, वो ज़्यादा करती, ठीक है। यहाँ मैं इसको 1 रखता हूँ कॉन्सेप्ट को, और इस कॉन्सेप्ट को मैं B1 रख देता हूँ। उसके बाद इसको सोर्स फाइल भी देनी है, लोगो ट्रांसपेरेंसी भी देनी है, हाई रेजोल्यूशन भी देना है, और इसकी प्राइस मैं $15 कर देता हूँ। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी वाला भी हमारे पास सीन ही नहीं है, तो हम उसको नहीं रखते। एडिशनल VN वाला भी सीन नहीं है, फिर हम उसको नहीं रख सकते। एडिशनल लोगो कॉन्सेप्ट वाला अगर सीन है तो मतलब कि लोगों का अगर उसने मज़ीद कोई कॉन्सेप्ट लेना है, तो हम ऐसा करते हैं, हम अपनी इस सर्विस में डाल लेते हैं यहाँ कि इसमें हम 2 कॉन्सेप्ट्स रखेंगे, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट्स वाला भी जो है ना, ये नया फ़ीचर है, पहले ये फ़ीचर नहीं था। और एडिशनल लोगो कॉन्सेप्ट में ये कौन सी वाली सर्विस में बोल रहा है, ये एन एडिशनल 1 डे मज़ीद लेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद ये इसके बाद बात करते हैं ये $10 वाला की, ठीक है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वेक्टर फाइल की ज़रूरत है, ठीक है। वेक्टर फाइल हम, ये छोटी छोटी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हमें ऑर्डर गेट करने में मज़ीद आसानी दे देती हैं, ठीक। और अब हम इसको कर लेते हैं सेव, इसको हमने सेव कर लिया। और अब आ जाती है हमारी डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन हमारी बहुत ज़्यादा यूनिक होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है। ये मैं इस गिग का लिंक भी आपके साथ शेयर करूँगा, लाजमी इसको देखिएगा। ये मैंने गिग की कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है, इसको देखें ज़रा। अब इसको कम्प्लीटली प्रोफेशनली हमने इसको लेकर चलना है। अबाउट योर सर्विस, ये देखिए, वेलकम टू माय गिग, आर यू लुकिंग फॉर मिनिमलिस्ट लोगो, ठीक है। मतलब कि जिस तरह हम एक ब्लॉग लिख रहे होते हैं, या जिस तरह हम एक अपनी असाइनमेंट बना रहे होते हैं ना, इसको भी उसी तरह लेकर चलना है हमने, ठीक है। और ये एंड दिस वन, ये हमने इसको लिस्ट दे दी। यहाँ से हम इसको लिस्ट दे सकते हैं, नहीं ये लिस्ट नहीं आ रहा है, ये बेसिकली हमने कॉपी पेस्ट किया जिस तरह से ये लिस्ट का प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ रख के अगर मैं इसको लिस्ट देता हूँ, ठीक है, ये सेकंड पे आ गया, ठीक है। और यहाँ से मैं थर्ड पे लेता हूँ। बेसिकली ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, मैं इसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करता हूँ कि मैंने इसमें बताया क्या क्या हुआ है, तो उस लिहाज से फिर आप इसको मैनेज करिएगा कि हमने डिस्क्रिप्शन को लिखना कैसे। हमारी डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा रोल अदा करती है इसमें। कुछ लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखी नहीं होती, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लाइव सेशन में आते होते हैं, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, उनकी गिग्स देखता हूँ, उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी नहीं होती, ठीक है। अबाउट मी, ये हमने हेडिंग्स भी देनी चाहिए। जैसे हम पेपर देते हैं तो उसमें हेडिंग्स देना ज़रूरी होता है ना, जिसके मार्क्स होते हैं, ख़ासकर जो हिस्ट्री का पेपर हो गया या इस तरह के कोई हिस्टोरिकल पेपर होते हैं ना उनके, तो इसी तरह इसको भी हेडिंग्स देना जो है ना ज़रूरी होता है, इससे हमारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। और आई फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है कि वेलकम टू माई गिग, आर यू लुकिंग फॉर क्रिएटिव मिनिमलिस्ट एंड यूनिक बिजनेस लोगो। वही कीवर्ड मैंने
अपनी डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ किए, जो मैंने लोगो में यूज़ किए, सॉरी जो मैंने थंबनेल में यूज़ किए हैं, और जो मैंने टाइटल में यूज़ किए हैं, और जो मैंने टैग्स में यूज़ किए हैं। ठीक है, ये 4-5 कीवर्ड मैंने वही यूज़ किए हैं। उसके बाद मैंने उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है कि लोगो ही एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारे बिज़नेस को, जो कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको इमीडिएटली बता देता है। लोगो देखते साथ ही पता लग जाना चाहिए, लोगो इस तरह का होना चाहिए। फिर मैंने उसको बताया कि मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ और अपनी कंपनी चला रहा हूँ जो कि डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी है, और मैं जो है इसी चीज़ पर फोकस करता हूँ कि मेरे क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई चीज़ हो। उसके बाद मैंने उसको बताया है कि मैं तुम्हारे साथ काम करके अच्छा फील करूँगा और तुम्हारे लिए कुछ अच्छी बात करो, अच्छी मेरी पूरी कोशिश होगी तुम्हारे ब्रांड के लिए एक अच्छा लोगो बनाऊँ। तो डोंट हेजिटेट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यानी कि उसको तसल्ली दिला दी कि अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो हिचकिचाना नहीं है, डायरेक्टली पूछ लेना। उसके बाद मैंने उसको बताया कि मुझे क्यों हायर करो, वाई बी एक्सपर्ट डिज़ाइनर। फिर मैंने उसको बताया कि मैं यहाँ 24 घंटे 24/7 सपोर्ट दूंगा। ठीक है, एक आधा घंटा लेट भी हो जाए मैसेज तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको 1 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्स चला जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा रिस्पॉन्स रेट होता है। उसके बाद मैंने उसको बताया कि जो रिस्पॉन्स है मेरा वो फास्ट होगा, और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत फ्रेंडली होगी, और तुम्हारा जो फाइल लोगों की जो फाइलें हैं वो ओरिजिनल होगी, और एक वीडियो का गिफ्ट भी होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ये मैंने कर ली। तो उसने बोला है कि आपकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी ज़्यादा है और बाकी हमने ज़्यादा ही लिख दी है इसमें। ठीक है, तो हम इसमें कोई चीज़ रिमूव कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। मैंने जस्ट जो है ना देख कर लिखी है अपने हिसाब से, मतलब कि अपने हिसाब से मैं बस लिखता गया हूँ उस लिहाज से। तो हम देख लेते हैं। आई एम श्योर आई एम राइट पर्सन फॉर योर वर्क। सो 91 वर्ड्स, मतलब कि हमने इस डिस्क्रिप्शन को ना इस लिहाज से लिखना है कि फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, या बिल्कुल बिल्कुल यहाँ हमने 24/7 कस्टमर सपोर्ट लिख दिया, तो मैं फास्ट रिस्पॉन्स टाइम की लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसकी बजाय हम ये लिख देते हैं, फ्रेंडली कम्युनिकेशन लिख देते हैं। ठीक है, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 24/7 में आ जाता है। उसके बाद यहाँ वेलकम, इसको ठीक करते हैं यहाँ से ऐसे इमीडिएटली, और मतलब कि हमारी जो डिस्क्रिप्शन है ना वो अच्छी खासी यूनिक होनी चाहिए। अब देखो मैं यूनिक के चक्करों में मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही लिख दी है, हालांकि सारी चल जाएगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये इसकी पॉलिसीज़ के मुताबिक अभी 75 वर्ड्स जो है ना ख़त्म करने चाहिए हमें। तो चलो हम ये फर्दर हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं, देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आता है। अभी भी 35 है एंड ठीक हो गया। ओके, कोई कॉमन चीज़ें जो मज़े जो हमें चाहिए नहीं थी मैंने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं अगर इसको रिमूव कर देता हूँ और ठीक हो गया। तो ये हमारी एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिख दी जिसके मैं अंदर मैंने मोस्टली वही कीवर्ड्स यूज़ किए हैं जो कि मैंने यूज़ करने थे वहाँ, अपनी टाइटल में भी यूज़ किए हैं, अपने टैग्स में भी यूज़ किए हैं। तो ये मैंने वही कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। उसके बाद ज़रूरी है कि मैं अपना सिर्फ एक आधा क्वेश्चन कम से कम डालूँ ज़रूर। प्लीज़ एक्सप्लेन ब्रीफली दैट इफ़ यू any idea related to logo which you want me to design। ठीक है, और if you explain then I can easily understand। ठीक हो गया। तो ये मैंने उससे एक क्वेश्चन ऐड कर दिया कि अपनी जो है ना रिक्वायरमेंट को ब्रीफली एक्सप्लेन कर लो। अगर तुम एक्सप्लेन कर दोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ज़्यादा भी हमने नहीं करना है। वो कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन कंटेन इलीगल कैरेक्टर्स
वो इलीगल कैरेक्टर्स कौन से हैं ये भी एक दफ़ा देख लेते हैं। वेलकम टू माई एंड ये ऐसा होता नहीं है जैसे कि लास्ट टाइम हमने वहाँ डिस्क्रिप्शन लिखी है, उसने बोला अंदर एक यूआरएल है, यूआरएल ठीक करो, तो वो जिसने हमें प्रॉब्लम किया। तो इसका फिर एक हल ये होता है कि हम स्टेप टू स्टेप इसको रिमूव करके देख लेते हैं ये कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि हमारे इस पार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इस पार्ट में प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको ब्रीफली चेक कर देते हैं मज़ीद। जब हम प्रोफेशनली चीज़ें लिखते हैं ना तो वो उस लिहाज से फिर देखिए ये एक्सेप्ट होगी, यानी कि हमारी जो है डिस्क्रिप्शन में जहाँ प्रॉब्लम है वो नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट नहीं है। लाइक ये जो ऊपर हमने लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है ना, और यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। वो कह रहा है कि यहाँ, हाँ वो जहाँ जो हमने देखा है यहाँ प्रॉब्लम है। ये बस गॉड गिफ्टेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो एकदम से आ जाती हैं, इससे आपको भी पता लग जाता है कि किस किस किस्म की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, और मुझे भी मज़ीद एक्सपीरियंस मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ अब हमने इसको ठीक करना है। इसमें हमने कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया है जो कि ठीक नहीं है फाइवर की पॉलिसीज़ के हिसाब से, ठीक है। शायद गिफ्ट वाला काम यहाँ ना हो रहा हो, क्योंकि ये गिफ्ट वाला मैंने फर्स्ट टाइम लिखा है। एग्जैक्टली वो फ्री चीज़ दे रहे थे, हमें गिफ्ट दे रहे थे, तो गिफ्ट जो है ना वो नहीं बता रहा। तो यहाँ भी हमने वही लिख देना सिंपली कि प्लीज़ एक्सप्लेन योर रिक्वायरमेंट, आई जस्ट वांट द गोल, कि तुम्हारा गोल क्या है, लोगो बनाने का गोल क्या है, ऑफ योर कंपनी और organize your company or brand so I can understand easily। ओके तो ये हमने एक बना लिया। उसके बाद आ जाती है गैलरी की बारी। यहाँ गैलरी में जब हम आते हैं तो यहाँ अब हमने थंबनेल्स लगाने हैं। थंबनेल हमने ऑलरेडी एक डिज़ाइन किया था, देखते हैं कि वो इसके एग्जैक्ट साइज़ के मुताबिक है या नहीं है। नहीं है तो फिर हम इसको एग्जैक्ट साइज़ के मुताबिक भी करेंगे। तो अदरवाइज़ ये एक हमने थंबनेल बनाया था, ये मैंने लगा दिया, तो ये थंबनेल लग गया है हमारा। अब इसके साथ हमने खाली इसको नहीं छोड़ देना, हमने एक दो चीज़ें और बना लेनी है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक दो चीज़ें बनाई हुई हैं, ये मैंने एक और थंबनेल लगा दिया है यहाँ, ताकि अच्छा एक पोर्टफोलियो लग जाए, यहाँ एक दो उसको चीज़ें शो हो जाए। और मतलब कि हमने अपने प्रोफाइल को कंप्लीट भर देना है और फजूल सी चीज़ों से नहीं भरना, प्रोफेशनल चीज़ों से भरना है, ठीक हो गया। तो ये हमारा एक बन गया है यहाँ। उसके बाद नीचे आ जाओ वीडियो। वीडियो मैंने एक बनाई तो थी, यहाँ ऐड करते हैं थंबनेल, यूएस सेशन थंबनेल वीडियो, ये बिल्कुल ये है, मैंने वीडियो बनाई, ये वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है। ये वीडियो आई थिंक सो अप्रूव भी होगी सपोर्ट से, जो है ना फाइवर सपोर्ट से अप्रूव भी होगी। ये नीचे एक और चीज़ ऑप्शन है पीडीएफ की, पीडीएफ लगानी है तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने नहीं बनाई फॉर द टाइम, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको भर चुके हैं। अगर फॉर द टाइम अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नो इशू है, लगा लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ना लगाओ तो कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई वीडियो। वीडियो इज़ अंडर रिव्यू, प्लीज़ नोट इट विल टेक 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे बाद ये वीडियो अप्रूव हो जाएगी। वो देख लेंगे कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हमने यूज़ की। तो ये हमने सेव करे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑलमोस्ट रिटर्न यू वगैरह। यहाँ से वगैरह जी फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन जो है वो करवाओ, फिर ही आपका जो है गिग अप्रूव करेंगे हम, ठीक है। तो खैर हम इसकी फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। तो एनीवे फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन हमने करवा ली है और हमारी वीडियो अभी तक अंडर रिव्यू है। 24 आवर्स के अंदर ये वीडियो अप्रूव हो जाएगी। अगर उन्हें ठीक लगा तो और इंशाल्लाह ठीक ही लगेगा। जो पीडीएफ है अगर हम बना कर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना प्रोफाइल जाकर खोलता हूँ, देखते हैं कि वो सिंपली
नीचे गिक में जो छोटा वाला थंबनेल छोड़ा होता है उसमें सही शो हो रही होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने थंबनेल बनाया तो होता है लेकिन वो ठीक शो नहीं हो रहा होता इस जगह पर। तो ये बिल्कुल ठीक शो हो रहा है। और जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो आई विल डिज़ाइन में यूनिक बिजनेस लोगो फॉर यू, ठीक है। ये मेरा थंबनेल आ गया, ठीक है। इसके अंदर मैंने 2 थंबनेल और डाले थे, ये देखिए और ये देखिए, ये भी आ गया। जब वीडियो आ जाएगी तो वो भी इसके अंदर शो हो जाएगी। उसके बाद हमने 3 पैकेजेस बनाए हैं जिसके अंदर लोगो पीएनजी जेपीजी थंबनेल और कवर पिक्चर, ठीक है। और लोगो पीएनजी जेपीजी वाइट बोर्ड एनिमेशन टाइटल वीडियो। और उसके बाद है जी ये तीनों चीज़ें सोशल मीडिया कवर पिक्चर प्लस वाइट बोर्ड एनिमेशन टाइटल वीडियो, ओके। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन देखिए मैं लिखी हुई है और मैंने ना इन तीनों वर्ड्स को बोल्ड कर दिया था। वो बोल्ड इसलिए किया था बिकॉज ये कीवर्ड्स हैं हमारे और ये ज़रा ज़्यादा मेंशन हो जाएंगे कि हम इस टाइप का लोगो बनाते हैं। अपनी डिस्क्रिप्शन कोशिश करें इस टाइप की डालें, ठीक है ना, फिर ज़रा ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और उसके बाद रिगार्ड्स, ठीक हो गया बिल्कुल। तो ये हमारा गीग है। उसके बाद नीचे देखते हैं तो आपको हमारे पैकेजेस भी शो हो जाते हैं, जो कि ये पैकेजेस हैं जो हमने 3 पैकेजेस बनाए थे, ठीक है। 812 का, 1623 और 2423, ठीक है। और उसके बाद नीचे ये देखिए ये हमारे कीवर्ड्स जो हमने यूज़ किए हैं वो शो हो जाते हैं, ठीक है। तो खैर ये हमारा सबसे पहला गिग बनाया। अब इसी तरह हमने 5 से 7 गिग्स बनाने हैं, इससे कम नहीं बनाने। वो बना के हम इसकी सोशल शेयरिंग भी कम्प्लीटली करेंगे, ठीक है। तो खैर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए जो है इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, कि जिसमें हमने इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 5 से 7 गिग्स बनाए हों और फिर उसके बाद इसकी सोशल शेयरिंग पे हम जो है ना हम इसका ध्यान देंगे और हमने इसको मज़ीद किस तरह इम्प्रूव करना है उस चीज़ पर ख्याल करेंगे इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।